अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद राफिया। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग, ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे अपने घरों में। तो ये जी सर्दियाँ शुरू हो गई थी और मेरे हस्बैंड जो है वो ले आए थे जी मछली, और मछली में निकाल लिया। और मछली को मैंने चीज़ें लगानी है बहुत सारी सी, और बहुत सारा काम है जो मैंने करना आज। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आप भी देखते रहें कि मैं किस तरह से फ़िश को वॉश करूँगी और किस तरह से फ़िश की स्मेल को हम ख़त्म करेंगे और किस तरह से हम फ़िश पे मसाला लगाएंगे और फ्राई करेंगे। ठीक है ना गाइस, आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरी वीडियो को देखते रहें। तो सबसे पहले तो मैं ये इन शॉपर्स में से ये मछलियों के शॉपर निकाल लूँगी, क्योंकि ये सारी मछली है। तकरीबन ये है 15 केजी के करीब, तो 15 किलो के करीब है। ये 2-3 तरह की है, तो इस वजह से अलग अलग शॉपर्स बैग्स हैं इनके। तो इनको मैं निकाल लूँगी। सबसे पहले आपने मेरी वीडियो को लास्ट एंड तक वॉच करना है ताकि आपको पता चलता रहे कि फ़िश की स्मेल कैसे जाएगी। बहुत से लोग फ़िश तो बनाते हैं लेकिन उसमें फिर एक स्मेल आती है, उसको धोना एक मसला लगता है लोगों को। तो मैं आपको ये बताऊँगी कि इसको किस तरह से वॉश करेंगे, बहुत ईजी तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि हर चीज़ करना में एक टाइम तो लगता है, लेकिन ये है कि अगर आप मेहनत की हो ना तो फिर चीज़ अच्छी भी बनती है। तो हर चीज़ एक टाइम तो मांगती है, ये तो आप सबको पता ही है। तो ये जो फ़िश है थी मेरे पास दो तरह की थी, एक थी बाम और एक थी मली। तो ये बाम थी और इसमें कुछ पीसेस तो बहुत बड़े बड़े भी थे और कुछ पीसेस नॉर्मल साइज़ के थे। तो ये मैंने निकाल ली। अच्छा, तो जिससे मेरे हस्बैंड ने फ़िश ली थी उसने तो सिर्फ वो थोड़ा सा नमक और अजवाइन लगा के दी थी। तो जो मैं लगाऊंगी वो आप देखते रहें कि मैं क्या लगाती हूँ। मैं फ़िश पे जो चीज़ें लगाऊंगी ना वो मैं डिफरेंट सा लगाऊंगी कुछ। तो वो आपने देखना है कि मैं क्या लगाती हूँ जिससे फ़िश की स्मेल जाएगी। नमक और अजवाइन तो हर कोई लगा लेते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं लगाऊंगी ना उससे फ़िश में स्मेल नहीं आएगी आपको। और आप उस पर मसाला लगा के 2 महीने के लिए फ्रिज रख भी सकते हैं, फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं आप। तो ये जो मैंने लिया था लहसुन, ढेर सारा लहसुन लिया था, तकरीबन 1.5 किलो के करीब था लहसुन, जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके छिलकों के साथ ही सिर्फ वॉश किया और छिलकों के साथ ही मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के। छिलकों के साथ ही आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। इससे जब भी आप फ़िश पे लगाएंगे ना लहसुन तो बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। और इसको आपने काफ़ी देर डिप रखना है इसमें, अगर हो सके तो ओवरनाइट, वरना फिर 3 से 4 घंटे के लिए आप इसको इस तरीके से लगा के रखते हैं। देख लें, छिलकों के साथ ही मैंने लहसुन को कर लिया था। ब्लेंड कर लें आप, या हैंड ब्लेंडर की मदद से कर लें आप। तो इसको इस तरीके से थोड़ा पानी डाल के, यानी एक एक गिलास पानी डाल के आप थोड़ा सा यानी कि आप देख लें कि उसकी थिकनेस किस तरह से होती जा रही है। तो आप उस तरीके से पानी में डाल के आप उसको लहसुन को ब्लेंड करते रहे। देखें, मैंने लहसुन बीच में डाला है, छिलकों के साथ ही डालना है, और उसमें पानी डाल दिया मैंने और उसको हैंड ब्लेंडर की मदद से मैंने ब्लेंड कर लिया था। अगर आप चाहें तो ब्लेंड कर लें या हैंड ब्लेंड कर लें। जैसे कि आपको पता है विंटर का सीज़न है और मछली तो हर घर में आती है, तो इसको फिर मैनेज करना ज़रा थोड़ा सा हो जाता है कि किस तरह से मसाले लगा के रखे जाए। तो मैं ये जो मसाले लगा के रखती हूँ इससे मैं हर तरह की फ़िश बना लेते हैं। आप फ़िश करी बना लें, बिरयानी बना लें, फ़िश की पुलाव बना लें, आप फ़िश का सालन बना लें, फ़िश को फ्राई कर लें। ऐसे मसाले मैं आपको बताऊँगी जो आपने मसाले फ़िश पे लगाने हैं ना, इस तरह के मसाले बताऊँगी कि आप इजीली अपनी फ़िश कुक कर सकते हैं। ये देखें, इस पे नमक और अजवाइन लगा हुआ है और मैं सिर्फ लहसुन का पानी लगा रही हूँ और लहसुन के छिलके भी बीच में ही डाल दूँगी। और इसको कम से कम 4-5 घंटे के लिए मैं रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास 15 किलो मछली है तो मैं इसको 4-5 घंटे के लिए रख दूँगी। अगर आपके पास थोड़ी है तो आप इसको 2-3 घंटे के लिए रखते हैं। इसको पानी में डिप करके रखना है, लहसुन के पानी में। इससे ये होता है फ़िश में किसी भी किस्म की कोई स्मेल नहीं आती और बहुत करारी सी बनती है, यानी कि उसमें खुशबू लहसुन का अरोमा आता है, तो फिर उससे ये बहुत मज़ेदार बनती है। तो ये देखें जी, मैं ये सब इस पे लगाती जा रही हूँ, क्योंकि इसमें ये जो फ़िश थी ना इसमें इसके पल्ले वगैरह भी मिलते हैं, तो खैर उस पे भी लगा रही थी मैं और फ़िश पे भी लगा के रख रही थी। ये बड़े बड़े पीस थे और इन पे भी मैं लगा रही थी लहसुन का पानी। इसी तरह से आप लोगों ने लगाते जाना है। वीडियो को लास्ट एंड तक वॉच करना है ताकि आपकी कोई भी चीज़ स्किप ना हो।
ये देखें जी, ये सारी मैंने इस पे लहसुन का पानी लगा लगू के रख दिए। 3-4 बाउल्स हैं जिन पे मैंने इसी तरह से लहसुन का पानी लगा के रख दिया। और सारा दिन मुझे काम में लग गया था, क्योंकि पूरा दिन मैंने ना सिर्फ फिश ही समेटने में लग गया था। अब तो मैं इन मसालों की तैयारी कर रही हूँ जो फ़िश पे हमने लगाने हैं। ठीक है, मैंने तो क्या किया था, मैंने ये ओवरनाइट रख दी थी, क्योंकि मेरा शाम का टाइम था। मैंने इसको ओवरनाइट रख दिया था, और मैंने धोने के बाद भी इसको ना काफ़ी देर इसको स्ट्रेन करने के लिए रख दिया था, 2-3 घंटे के लिए, ताकि पानी अच्छे से निकल जाए। लहसुन का पानी लगाया था और उसके बाद इसको धो दिया था अच्छे से, और उसके बाद फिर मैंने इस पर इसको स्ट्रेन होने के लिए रख दिया था, ताकि अंदर से सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। और फिर मैंने इस पर मसाले लगाए थे। मसालों में मैंने ले लिए थे पीसी लाल मिर्च, 2 से 4 चम्मच भर के ली थी मैंने। आप चाहें तो 4 चम्मच ले लें, मैंने तो 3 से 4 चम्मच लिए थे। उसके अलावा साथ मैंने कुटी लाल मिर्च ली थी, तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब, और सूखा धनिया लिया था, दरदरा सा भुना हुआ कुटा हुआ लिया था, तो वो मैंने लिया था 6 टेबल स्पून के करीब। और नमक तो आपके टेस्ट के मुताबिक डालें। ज़ीरा मैंने डाल दिया था इसमें 2-3 टेबल स्पून के करीब, ये मैंने डाल दिया था। भर भर के चीज़ें मैंने डाली, क्योंकि फ़िश ज़्यादा थी तो मैंने फिर ये मसाला ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था। तो मैं इस तरीके से, यानी कि ये फ़िश को मसाले लगा रहे थे, और घर के ही मसालों से ही आप फ़िश पर मसाला लगाएंगे और बहुत मज़े की बनेगी आपकी फ़िश इंशाल्लाह। तो ये मैंने इसमें डाल दिया था चाट मसाला। चाट मसाला भी मैंने इसमें डाला था तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। नमक मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाला था। एज अ टेस्ट भी आप इसको कर सकते हैं जब फ़िश पे आप लगाएं, तो क्योंकि फ़िश पे पहले भी नमक लगा होता है, फ़िश का एक अपना टेस्ट भी होता है, सॉल्टी सा टेस्ट होता है, तो इसमें फिर नमक कम ही डलता है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा कम ही डाले थे, और मैंने मैरिनेशन करके भी रखनी थी, तो फिर ये अंदर से और ज़्यादा, यानी कि इसमें रच बस जाना था। तो साथ ही इसमें मैंने इसकी बाइंडिंग के लिए बेसन डाला था थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं आपने डालना। इसमें मैंने तकरीबन 7 to 8 टेबल स्पून के करीब बेसन डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था इसको। थोड़ा सा हमें इसमें डाल देंगे ऑयल, कुकिंग ऑयल भी मैं डालूँगी इसमें, ताकि इसकी जो मसाले की बाइंडिंग है वो अच्छे से हो जाए। और ये जो मसाले मैं फ़िश के बता रही हूँ, ये बिल्कुल घर के ही मसाले हैं जो मैं डाल रही हूँ, और घर के मसालों से ये फ़िश जो है ना वो आपकी बहुत मज़ेदार बनेगी। आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को और मुझे भी बताना है। तो ये देखें जी, मैंने इस पे ये अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ये जो इसके बेसन के हैं ना थोड़े से बॉल्स बने हुए, इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेना। तो हम इसी तरह से मसाले लगाते जाएंगे। और इसमें मैंने ये डाल दिया था कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल भी आपने तकरीबन इसमें डाल देना है, 1/2 कप डाल देना आपने इसमें कुकिंग ऑयल। जब यानी कुकिंग ऑयल इतना डालना है कि आपकी ये जो बाइंडिंग है ना इसकी, ये अच्छे से इसमें ना, यानी कि सारे मसाले अच्छे से गीले से कवर हो जाए और इसकी बाइंडिंग जो है वो स्मूथ हो जाए। तो मैंने इसमें कुकिंग ऑयल तकरीबन डाल दिया था 1/2 कप, यानी कि मैंने डाला था, तो इससे बाइंडिंग हो गई थी। 1/2 कप पहले डाला और फिर उसके बाद दोबारा से मैंने इसमें 1/2 कप डाला था, और थोड़ा सा, यानी कि आप इसमें ना 2 टेबल स्पून सिरका भी डाल सकते हैं। कुछ लोग डालते हैं ना नींबू का पानी डाल देते हैं, सिरका डाल देते हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका भी डाला था, तकरीबन 1/4 कप के करीब ना सिरका डाल दिया था, और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। आप देख रहे हैं, इसको स्पून की मदद से या हाथ की मदद से आप इसको अच्छे से स्मूथली करते जाएं। इससे ये होता है कि फिर ये बाइंडिंग अच्छी हो जाती है, यानी मछली जो है ना वो मसाला पकड़ लेती है और उस पर से मसाला उतरता नहीं है फिर। सो प्लीज़ गाइज़, आप जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिए, और मुझे इसका फ़ीडबैक भी दीजिएगा। इस तरीके से अपने हाथ की मदद से आप सारी मछली को मसाला लगाते जाएं, बहुत इजीली ये बाइंडिंग पकड़ लेगी आपकी जो फ़िश है ना। मेरे हाथ भी साफ़ थे और मैंने अपने हाथ की मदद से ही लगाए दिए थे। आप चाहें तो कवर भी लगा, अपने हाथों पे ग्लव्स के साथ भी लगा सकते हैं। मैं यूज़ टू हूँ तो मैंने लगा दिए थे, क्योंकि फिर कोई ऐसी बात नहीं होती। खैर, मैंने
इस तरह से हम सारे मछली के पीसीस पकड़ के और इन पे हाथ की मदद से मसाले लगाने हैं। आप जिस तरह हम चिकन को मसाला लगाते हैं उस तरह नहीं करना कि चिकन को बीच में डाल के मसाले में ऐसे ऐसे हिला देते हैं और साथ ही वो मिक्स हो जाती है, ऐसे नहीं करना। फ़िश को तो पकड़ पकड़ के मसाला लगाना होता है और उसी से ही मज़ेदार बनती है, क्योंकि इसमें जो मसाला होता है वो इसके ऊपर अच्छे से लेप हो जाता है, फिर वो उतरता नहीं है। आप इसको फ्रीज़ भी कर देंगे। तो मैंने इसी तरह से बस इसको करती गई, सारी मछली को मैं इसी तरह से मसाला लगाती गई। और ये तो आपको पता ही है विंटर की सौगात है, और सर्दियों में मछली ना हो ये कैसे हो सकता है। और किस किस को पसंद है फ़िश, मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद है। और ये बाम तो वैसे भी बहुत मज़े की फ़िश है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये। और ये जो मैंने रेसिपी फ़िश को लगाई है मसाला वगैरह, मैं फिर आपको बता रही हूँ कि ये इससे आप फ़िश की बिरयानी भी बना सकते हैं। इसमें कोई भी नहीं ऐसी बात होती, फ़िश की बिरयानी आप बना लें इसी मसाले लगे फ़िश से, मसाला लगे फ़िश से आप फ़िश कड़ी बना लें, जो भी आप चाहें बना सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से तमाम यानी कि सारी की सारी मछली को मैंने मसाला लगा दिया, और मसाला लगाने के बाद मैंने इनके फिर पैकेट्स तैयार कर दिए थे। और जल्दी से प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लाइक करने का, पसंद करने का। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मेरे आसानी तरीके से मिल सके। और ये थे सिरे फ़िश के, और इसके साथ मैंने थोड़े से 2-3 पीसीस फ़िश के भी निकाल लिए थे ताकि वो मैं सॉरी गाइस, इसको मैं बना लूँगी मसाला भून के, ये वैसे ही शोरबे वाले हम पका लेंगे। ये मैंने इसके पैकेट्स बना के रख दिए थे, यानी 4-4 5-5 के मछली के पीसीस रख के, तो मैं इसके पैकेट्स बनाती गई थी। और इसी तरह से मैंने ये सारे पैकेट्स बनाकर तो फ्रीज़ कर दिए थे। कुछ भी नहीं होता और बहुत मज़ेदार। फ़िश को एक दफ़ा आप मेहनत कर लेना तो आपकी फ़िश बहुत मज़ेदार बनती है। और आप देख रहे हैं कि मैंने कोई जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें कुछ नहीं ऐड किया, सिर्फ शुरू में जो गार्लिक लगाया था वही लगाया था। और वो अच्छे से लगाना है लहसुन आपने, यानी कि दिल खोल के लहसुन का पानी आपने लगाना है, उसी से फ़िश की स्मेल जानी है। मैंने आपको बताया कि मेरे पास जिस तरह 15 किलो थी, तो मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब, इससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, उतना मैंने लहसुन लिया था और उसके मैंने यानी कि लहसुन के पानी बनाया था। और मेरा पूरा दिन ये फ़िश के मसाला लगाने में लग गया था, बहुत टाइम लग गया था और मैं बहुत थक गई थी। अकेला हाथ है, खुद ही मुझे सब काम करने होते हैं तो फिर टाइम लग जाता है। तो मैं ये सब पैकेट्स बना के रख रही थी, और सारे पैकेट्स मैंने इसी तरह से बनाए और रख दिए। ये जी ये सारे पैकेट्स तैयार हो गए थे, और मैंने ये अलग अलग रखे थे ताकि मुझे याद रहे कि मैंने वो फ़िश बाम वाली कहाँ रखी थी और मली वाली कहाँ रखी थी। तो खैर इस तरह से मैंने फिर इसको यानी कि थोड़ी सी ना अपनी निशानी लगा ली थी कि मुझे पता चल जाए, क्योंकि फ्रीज़ जब हो जाती है तो फिर पता नहीं चलता कि आपने कौन सी फ़िश कहाँ रखी थी। तो मैंने ये थोड़ी सी इस पर बैग चेंज कर दिया था, एक बैग में ही सारे पैकेट्स डाल दिए थे ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने ये वाली फ़िश कहाँ रखी है और दूसरी वाली कहाँ रखी है। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो करना है गाइस, ज़रूर फॉलो करना है। सोने जे पीस करना था कि याद करिए तो हाँ जी रोक दो। आगे होके बेटा क्या सारी इसकी ये संगाड़ा है, ये बली है, ये खग्गा है, ये रहू है। खग्गा ले
तो मैं मसाला लगा रही थी, तो फिर बच्चे कहने लगे कि हमें फ्राई भी कर दें। तो फिर मैंने इसको फ्राई किया था, और फ्राई करते वक्त मैंने ना इसमें सरसों के ऑयल में फ्राई किया था। आप चाहें तो किसी भी कुकिंग ऑयल में, किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी पर्सनल चॉइस है। तो मैंने ये सरसों के ऑयल में फ़्राई किया था। सरसों के ऑयल में फ़्राई करने से ये होता है कि आपकी जो फ़िश है ना बहुत मज़ेदार बनती है। इसमें करारा, यानी कि बाज़ार में भी आप जब खाते हैं ना फ़िश, तो वो भी सरसों के तेल में फ्राई करते हैं, तो मैंने भी उसी में ही फ्राई की थी। और ये बहुत मज़े की फ़िश बनी थी। और देख लें आप, कोई मसाला नहीं उतरा था, कुछ भी नहीं हुआ था। वरना ये होता है कि मसाला उतर जाता है, लोग मसाला लगाते हैं और फ़िश का मसाला ऊपर से उतर जाता है। तो ये देख लें, मेरी फ़िश का कोई मसाला नहीं ऊपर से उतरा था, और बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। बच्चों ने भी और घर में सब ने बहुत शौक से खाई थी। ये देखें, बहुत टेस्टी बनी थी। सो प्लीज़ गाइस, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरी मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो इसके साथ ये दूसरी और भी थोड़ी सी चीज़ें आई थी, और वो मैंने कहा मैं ये जार में डाल दूँ। और साथ ही मैंने एक क्लिप भी आपको दे दिया था, तो रिकॉर्ड किया हुआ था। तो मैं ये सब लेमन ग्रास था जो मैं इसको जार में डाल रही थी घर की। और भी आपको पता है कि जब काम कर रहे हो तो किचन में सिर्फ एक काम नहीं चल रहा होता, 100 काम चल रहे होते हैं, और दिमाग में अलग से काम चल रहे होते हैं, माइंड में आपके। तो खैर बस इसी तरह से चल रहा था, तो मैंने कहा मैं ये भी क्लिप साथ ही ऐड कर देती हूँ। बस हम लेडीज़ के काम जो है ना वो माइंड में भी चल रहे होते हैं, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, और उसके साथ जब हाथ भी चल रहे होते हैं, ये वाला काम भी करना है, ये भी काम करना है। मेरा तो वैसे भी अकेला हाथ है, तो मेरे पे ना बहुत सारे काम होते हैं, मैंने ना करने होते हैं, जो बच्चों के काफ़ी सारे काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं। तो खैर मैं ये सब चीज़ें डाल रही थी, अपनी जार्स में डालती जा रही थी, ये सब रीफ़िल कर रही थी मैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियोस को भी लाइक करें। तो सो प्लीज़ मुझे इसी तरह से फीडबैक देते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। तो इंशाल्लाह आपको बहुत सी रेसिपीज़ और बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जो आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। उसके बाद ये कैबिनेट में सेट कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे ये जार्स वगैरह सेट करने थे, तो मैंने कहा मैं इस कैबिनेट को भी साथ ही सेट कर दूँ, क्योंकि बच्चे जब चीज़ें पकड़ते हैं ना तो थोड़ी सी चीज़ें बिखर जाती हैं। हालांकि बच्चों को समझा भी दिया जाए ना, फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा मिसप्लेस हो जाती हैं चीज़ें। तो मैंने कहा चलो इसको भी सारा सेट करके रख देते हैं। तो खैर आपको पता है, बस मैंने यही तो कह रही थी ना आपसे कि भी बस लेडीज़ के काम नहीं ख़त्म होते, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कोई ना कोई चीज़ें चल रही होती है, आपके माइंड में भी चल रही होती हैं, आपकी यानी कि हाथ भी चल रहे होते हैं साथ साथ कि ये काम करना है, ये काम करना है। तो बस खैर इसी तरह से मैं ये कैबिनेट भी सेट कर रही थी। तो चलें जी, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।